नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट एग्ज़ाम पात्रता 27 फरवरी में जो आयोजित होने वाली है उसमें साथियों जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं टॉप क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं हमारे इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर आ ही गए हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाओ। साथियों, पिछली वीडियो में हमने लगभग की बात करो तो 1200 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। मनोविज्ञान प्लस शिक्षण विद्या, सारी शिक्षण विद्या जैसे गणित शिक्षण विद्या है, आपकी सामाजिक शिक्षण विद्या है, हिंदी शिक्षण विद्या है, जो आपके मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में भी जो पेडागोजी है वो भी हमने देख लिए थे। सारे क्वेश्चन 2001 से लगाकर 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे साथियों जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, एक एक करके सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है भाई डैश 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 कहलाता है। वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेव, आप मानो या ना मानो, ऐसे क्वेश्चन आप क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हो। लेकिन गलत नहीं करना है, किसी भी हालत में आपको 60% बनाना ही है। अगर आपको मेंस में बैठना है भाई तो 60% बनाना है किसी भी हालत में। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो फिर आप यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 75 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, सामान्य सा लड़का भी कर देता है 75 क्वेश्चन, लास्ट 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन तक भी चला जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं साथियों, 1-2 नंबर की ही बात है, ज़्यादा नंबर की बात नहीं, 1-2 नंबर की, जो आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हो जिसके कारण से आपका 60% नहीं बन पाता है साथियों, जो आप यहीं से रिजल्ट हो जाते हो और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए ध्यान से देखो, अब आ ही गए तो बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 महीना है आपके पास। कितना महीना? 1 महीना भाई। मैं 1 महीने में चाहूँ तो मैं आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, रोज वीडियो देखना पड़ेगा भाई। उसके लिए देखने के लिए भाई चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ। यहाँ देख सकते हो कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। जल्दी से बताइए, इतना टफ क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कि ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, समावेशन। क्या है भाई? समावेशन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए भाई, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण नीत हो भाई कही जाती है। क्या कही जाती है? रचनात्मकता है, अभिनव है, बुद्धिमत्ता है या नव विचार है। आप मानो नहीं मानो गुरुदेव, इतना अच्छा क्वेश्चन हो और IMP ठोक दो इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। बस पढ़ लो और एग्जाम में जाकर कुछ नहीं करना है, बस गोलाई मारना है। इसलिए भाई टाइम है, 1 महीना है, पढ़ लो बस। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण नीत हो कही जाती है भाई। क्या है? ऑप्शन होगा ए, रचनात्मकता। क्या है? रचनात्मकता। आगे देखिए भाई, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है भाई। इतना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, आप मानो या ना मानो। मैंने सारे पेपर देख लिए 2001 से लगाकर भाई 2001 से लगाकर 2025 तक सारे पेपर देख लिए, सारे क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। विश्वास रखो भाई, यही क्वेश्चन पूछेंगे, विश्वास रखो बस। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, क्या भाई क्या पूछा हुआ है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है भाई। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में
किसने विधि का निर्माण किया? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी जो शिक्षण विधियों है, शिक्षण विधियों का भी क्वेश्चन है ये। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? भाई किसने किया? मॉन्टेसरी ने, मारिया ने, ठीक है, मॉन्टेसरी, मारिया ने, एडोहर्ड ने या बिनेट ने, किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो प्रत्यक्षात्मक सांवेगिक गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? भाई किसने किया था? मॉन्टेसरी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए भाई, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेव, वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन। आप मानो न मानो भाई, विश्वास करो, आप विश्वास करो, इतना अच्छा क्वेश्चन हो और ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आते। ये क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? भाई कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण है, संवेदी प्रेरक चरण है या पूर्व संक्रियात्मक चरण है? भाई क्या है? इतना इंपॉर्टेंट, बस स्क्रीनशॉट ले लो, बस पढ़ो, यही आने वाले, मैं सच कह रहा हूं आपको। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कौन सा है भाई? ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व किसमें करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखिए भाई, विकास शुरू होता है, भाई विकास शुरू होता है, यहाँ थोड़ा आंसर दे दिया, ठीक है, बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था। ये भी क्वेश्चन साथियों आपके रीट एग्जाम 2018 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विकास शुरू होता है, कब होता है भाई? तो ये होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है, ठीक है, प्रसवपूर्ण अवस्था से। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आप मानो या ना मानो, ऐसे क्वेश्चन आपके 60% गुरुदेव बना देते हैं, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका होगा कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन होगा बी, नैतिक तर्कणा होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नैतिक तर्कणा। आगे भाई, ये देख लीजिए, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश 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 में सहायता की आवश्यकता है। भाई किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है या मनोगत्यात्मक क्षेत्र है? तो यहाँ पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है? एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को डैश डैश में सहायता की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई? भावात्मक क्षेत्र में इसकी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले बार पूछा जा चुका है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और उसमें वर्गीकृत करने की योग्यता डैश 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 कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है। भाई क्या पूछा हुआ है? बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। किसने दिया? गार्डनर ने दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। भाई क्या है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। साथियों, इस क्वेश्चन में कुल 40 क्वेश्चन होंगे और 40 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इतना आपको करना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इतने टफ क्वेश्चन हैं कि आपके इस टफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। भाई किसमें अंतर्निहित है? अनुकूलन में,
प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, बस आपको पढ़ के जाना है और वहाँ क्या करना है, सिर्फ गोला मारना है, कुछ पढ़ना नहीं है, गोला मार देना है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पिछली बार जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो भी वीडियो देख लेना। ऐसे ही टॉप क्वेश्चन हमने डाले हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूँ, वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें, विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यहाँ देख लीजिएगा, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप, तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, सूचना खोजे प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। वेरी वेरी, इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा आंसर करे, सभी सही लग रहे हैं। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाऊंगा, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तो आप करेंगे ऑप्शन सी, संदर्भ बदलते हुए क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या वृद्धावस्था है। बस शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है साथियों बाल्यावस्था में। किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजों का मापन उसके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया गया। ये क्वेश्चन साथियों 2018 में लेवल 2 में पूछा जा चुका है कि कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजों का मापन उसके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। भाई किसमें, जीवन लेखन विधि है, समाकलित अध्ययन विधि है, दीर्घकालीन अध्ययन विधि है या समाज मिति विधि है। कौन सी विधि है, जल्दी से बताइए। तो साथियों है समाकलित अध्ययन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। साथियों कहाँ परिभाषित किया जाता है, ये क्वेश्चन लेवल 1 2021 में जो आपकी पात्रता एग्जाम हुआ था, उस पात्रता एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें कहा गया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। भाई कहाँ पर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय कक्षा में। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्द सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है। भाई किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये व्यक्तिगत सिद्धांत है, अंतः संबंध है, निरंतरता है, सामान्य से विशिष्टता है। भाई क्या है, कौन सा सिद्धांत है, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्द सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तिक सिद्धांत है। कौन सा, ऑप्शन ए व्यक्तिक सिद्धांत होगा। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया। यहाँ पूछा हुआ है कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। किसमें पर, व्यवहारवाद में, प्रकार्यवाद में, मनोविश्लेषणवाद में या संरचनावाद में। ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है बस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। भाई यहाँ पूछा हुआ है, शिक्षक को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए, भाई सुगम बनाने की अतिरिक्त ये डैश 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 भी सहायता करती है। किसमें, जो दुश्चिंता में, भाई सामाजिकरण में, मूल द्वंद्व में या आक्रामकता में। तो किसमें इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, सामाजिकरण की भी सहायता मिलती है। कक्षा नायक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। क्या कहलाता है भाई, नैदानिक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिक मूल्यांकन है, प्लेसमेंट मूल्यांकन है या संकलित मूल्यांकन है। तो यहाँ पूछा हुआ कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। तो यह है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिक मूल्यांकन। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण, भाई यहाँ पूछा हुआ है किसी विद्यार्थी
किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व है, ईमानदारी है, सहभागिता है या आज्ञाकारिता है? भाई क्या है किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों? क्या है? आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी होगा, आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। भाई परिवेश का प्रभाव है, हावथॉर्न का प्रभाव है, प्रभाव का नियम है या प्रतिलोम परिवेश का नियम है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन है ए, परिवेश का प्रभाव है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। भाई मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या? भाई क्या अर्थ है? तो यह है, इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति। क्या होगा? अभिव्यक्ति होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? भाई रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी शामिल है। ठीक है, सभी शामिल हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, किससे बचाती है? लैंगिक समानता है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक संवेदनशीलता है। तो क्या है? लैंगिक समानता को बचाती है। ठीक है, लैंगिक समानता। प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश 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 कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक? क्या कहा जाता है प्राथमिक आवश्यकता को? भाई प्राथमिक आवश्यकता को क्या कहा जाता है? दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं। भाई विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंधित का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली, ये साथियों थोड़ा मिस हो गया, ये अंतःक्रिया नहीं है, ये ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो साथियों ये किया था टर्मन, मॉन्टेसरे, सेगुइन या बर्कर। तो ये किया था टर्मन ने। ठीक है भाई, संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 या 12 से अधिक। तो संवेदी पेशी होती है 0 से 2 वर्ष तक। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, पे क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षण असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या व्यक्तिक असफलता है। पे क्या है? तो साथियों है ये व्यक्तिक असफलता है। क्या है? ये व्यक्तिक असफलता है। ऑप्शन होगा डी। निम्न में से किसने बच्चे में वस्तुस्थैर्य, भाई वस्तुस्थैर्य के विकास को समझाने में सहायता की थी? किसने? पियाजे ने की थी, फंस्टिंगर ने की थी, एरिक्सन ने की थी या बेलाक ने की थी? किसने की थी? तो साथियों की थी पियाजे ने। किसने की थी? पियाजे ने। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्यों से होती है। यह अवस्था है, भाई कौन सी अवस्था है? 7 से 12 है, 12 से वयस्क है, 2 से 7 है, जन्म से 2 वर्ष तक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्यों से होती है। यह होगा 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भाई पियाजे के अनुसार एक 8 वर्षीय का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरक्षणात्मक समस्या सीखना है, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। क्या करता है? पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? 8 वर्ष का बालक कर सकता है ऑप्शन ए, संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ये कर सकता है। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्योंकि भाई उसमें अंतरंग योग्यता भिन्न भिन्न होती है, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव या आयु स्वास्थ्य में समानता। तो बालकों में संज्ञान भिन्नता होती है। ऑप्शन होगा ए, इसमें अंतरंग योग्यता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? भाई कौन सा देती है? परिवार देती है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो असतत चर का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? आयु नहीं है, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। तो कौन सा नहीं है? तो साथियों आयु जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आयु नहीं होगा। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से? ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर IMP ठोक दो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो होती है जिज्ञासा का संबंध किससे है भाई? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख से। किससे है भाई? तो ये है आश्चर्य से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन साथियों डिलीट हो चुका था 2018 में जो आपकी रीट एग्जाम हुआ था। इस क्वेश्चन पर आपत्ति लग गई थी, विभाग ने इसका आंसर डी माना था और इसका आंसर सही करेक्ट आंसर विभाग ने इसका आंसर ए माना था। क्या माना था? ए माना था और इसका करेक्ट आंसर क्या था? डी था। अब इस क्वेश्चन पर आपत्ति लग गई थी और ये क्वेश्चन क्या हो गया था? डिलीट हो गया था और इस पर आपको बोनस अंक दिया गया था। 2018 की बात है। ठीक है, इसलिए अब क्या करना है कि मान लो कि निम्न में से कौन से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको तो साथियों खेलने की अवस्था जो डी है वही करनी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो डी है, डी ही आपको करना है। आगे देखिए, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? भाई क्या पूछा हुआ है? सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो कौन सी होगी साथियों? इसका आंसर जो है निर्माण संबंधी क्रिया जो है ये निर्माण संबंधी क्रिया ऑप्शन डी ये नहीं है। ठीक है, ये सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभाव आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त भाई? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन के अतिरिक्त। भाई यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी कारक देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में लेवल वन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा के प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण करने की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिज्ञासा का प्रवृत्ति है, यहाँ पर है सी चिंतन प्रक्रिया साथियों यहाँ मिस हो ही जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, लेकिन आंसर मैं करेक्ट बताऊंगा आपको। विश्वास करना है, विश्वास के साथ पढ़ना है। गुड नाइट साथियों, आज के वीडियो में हम कुल 40 क्वेश्चन देख लिए। अब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखना है 27 फरवरी तक, 27 फरवरी आपका पात्रता एग्जाम हो जाएगा और 27 फरवरी तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज मैं 3 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें 50, 40, 50, 40, 50, 60 क्वेश्चन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 103 क्वेश्चन देख लिए थे, जिसमें शिक्षण विद्या प्लस शिक्षा मनोविज्ञान ये भी देख लिए थे। उसके बाद संस्कृत शिक्षण विद्या के 239 क्वेश्चन देखने बाकी हैं, वो भी हम बता देंगे एक ही वीडियो में। बस वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक सपोर्ट कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, मुझे पता है। दिल से प्यार से एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपके 40 में थे भाई, 40 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।